Hello dear students, welcome back all of you to the basic booster classes. Guys, in the yesterday's lecture we were seeing movement of inertia about plane laminas. Which plane laminas? Rectangular section, square section, circular section, semicircular section, this all the plane laminas. अब इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए कौन से फॉर्मूले चाहिए वो हमने कल के लेक्चर में देखे हैं। अगर किसी ने कल का लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज के लेक्चर में होंगे न्यूमेरिकल्स ऑन दैट फॉर्मूलीज। कल जो हमने फॉर्मूलीज देखे उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल, कैलकुलेट movement of inertia of a rectangular section having dimension 150 mm by 350 mm about its centroidal axis. Also calculate radius of gyration about the same. ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल आपको नीचे वीडियो के दिख रहा होगा। अब उसको समझ लेते हैं कि उन्होंने क्या निकालने के लिए बोला है। देखिए, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन बोला, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है। अब इनके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसके अबाउट, जो यहाँ पे सेंटर है इससे पास होने वाले एक्सेस से, ए एक्स ई एस। एक्सेस बोला तो दोनों एक्सिस आते हैं उसमें, एक्स एक्स एक्सिस और वाई वाई एक्सिस। तो क्या निकलना है, ये देखिए ऐसा मूवमेंट जो हो रहा है ये, और फिर ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ऐसा रोटेट होगा। ये दोनों चीज़ें निकालनी है, उसके साथ साथ रेडियस ऑफ गायरेशन भी। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी न्यूमेरिकल दिया रहता है उसका गिवन लिख देते हैं। पहले तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए ऐसा उन्होंने क्या दिया है, रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया है। उन्होंने बोला इसका डायमेंशन कितना है, डायमेंशन दिया है 150 बाय 350 mm, राइट। अब आप सोचोगे मुझे यहाँ पे विड्थ यानी बी, डेप्थ यानी डी, ये दो चीज़ें लिखनी, तो इसमें से बी कौन सा लेंगे और डी कौन सा लेंगे। बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पे डायमेंशन में जो भी छोटा होता है वो हमेशा बी लेना, और जो बड़ा डायमेंशन होता है वो डी लेना। क्यों, उसके पीछे एक रीज़न है। अगर आपके घर में कोई भी आपने बीम देखा होगा, ठीक है, साइड से बीम देखा होगा, तो उसका डेप्थ, ये जो डेप्थ है ना, ये हमेशा ज़्यादा रहता है। ये डेप्थ हमेशा ज़्यादा रहता है इस विड्थ से, हमेशा ज़्यादा रहता है। कभी भी आप देख लीजिए बीम विड्थ से ज़्यादा डेप्थ रहता है। दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट कि मिनिमम डायमेंशन इज विड्थ एंड मैक्सिमम डायमेंशन इज डेप्थ, दैट्स ऑल। तो चलिए लिख लेते हैं इधर, दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्स, दिस इज द वर्टिकल एक्सिस वाई वाई। अभी इसमें से बी कौन सा है, बी इज इक्वल टू 150 mm, और डी इज इक्वल टू 350 mm। ये मैं डायग्राम में भी दिखाता हूँ। ये देखिए 350, ये वर्टिकल डेप्थ है इसका, और 150 इसका विड्थ। दैट्स इट। अब जितना भी गिवन था उतना हमने लिख लिया, और कुछ दिया है क्या न्यूमेरिकल में, नहीं है। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है कि क्या फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स टू फाइंड what they are asking for, they are asking for the movement of inertia about both the centroidal axis means IXX, और उसके साथ साथ IYY, ये दोनों भी चीज़ें निकालनी। और लास्ट सेंटेंस में बोल रहे हैं कैलकुलेट also radius of gyration, that means radius of gyration denoted by K about XX, that's why I am writing here XX इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और उसके साथ साथ के वाई वाई भी। तो ये चार चीज़ें हमें निकालनी है। तो आइए चलते हैं हम
सॉल्यूशन पे। अब ये दो चीज़ों का हमें इस सॉल्यूशन में यूज़ रहेगा। जो भी गिवन डाटा है वो हम यूज़ करेंगे किसके लिए, जो भी फाइंड आउट करना है उसके लिए। पहले लिख लेते हैं IXX। IXX के लिए क्या फॉर्मूला है फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, B इंटू डी का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। ये कल हमने देखा है। अब सिंपल सी चीज़ है, आपको क्या करना है, B की जगह पे B की वैल्यू और D की जगह पे D की वैल्यू, इतना ही करना है। चलिए पुट कीजिए। B कितना है हमारा 150 है, 150 इंटू D का वैल्यू कितना है 350। यहाँ पे मैंने लिखा 350, इसका क्या है क्यूब है तो क्यूब लिखा डिवाइडेड बाय 12। बस आपको ये क्या करना है, कैल्शियम में पुट करना है। तो इसका कैलकुलेशन कीजिए, इसका आंसर आपको मिलेगा 535.93 इंटू 10⁻⁶। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या रहता है mm⁻⁴। सो ये हमें मिला IXX। एकदम सिंपल है, मिल गया IXX। चलिए पहली चीज़ तो हमने निकाल ली। अब चलते हैं दूसरी चीज़ पे, IYY का भी फॉर्मूला हमें पता है। सिंपल हमें फॉर्मूलीज पुट करनी है, बाकी कुछ नहीं। ये देखिए IYY के लिए क्या फॉर्मूला है, D इंटू बी का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, ये फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है तो वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि D और B दोनों चीज़ें पता है। D कितना है 350 है, इंटू B 150 है, इसका करेंगे क्यूब डिवाइडेड बाय 12। तो आपको IYY का वैल्यू मिलेगा। ये कैलकुलेशन करते वक्त थोड़ा सा ध्यान से करना, जब कैल्शियम में वैल्यूज पुट कर रहे हो, ये 350 इंटू ये ब्रैकेट में पुट करके इसका पावर ले लो, फिर ब्रैकेट देके डिवाइड बाय 12। कैलकुलेशन आई होप आप सभी को आता होगा। तो ये IYY का वैल्यू कितना आएगा, चलिए बताइए। $98.43 IYY का वैल्यू आएगा 98.43 इंटू 10⁻⁶, इसका यूनिट mm⁻⁴। तो चलिए ये आपका रहा IYY। दो चीज़ें मिल गई पहली। अब नंबर है रेडियस ऑफ गायरेशन का। रेडियस ऑफ गायरेशन भी निकाल लेते हैं, बड़ा इजी न्यूमेरिकल है ये, बस आपको फॉर्मूलेज याद रहनी चाहिए। KXX, मुझे पहले बताइए रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया है रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू I/A, बट यहाँ पे क्या बोला है KXX, दैट मीन्स रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट XX एक्सिस। तो यहाँ पे हमें IXX लेना चाहिए। जब यहाँ पे KXX रहेगा, यहाँ पे IXX रहेगा, यहाँ पे KYY रहेगा, तो यहाँ पे भी IYY रहेगा। चलिए हमें सब वैल्यूज पता है। IXX का वैल्यू अभी अभी निकाला था, वो पुट कर देते हैं 535.93 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया क्या रहेगा रेक्टेंगल का, B इंटू डी, B इंटू डी। B कितना है 150 इंटू D कितना है 350। इसका कैलकुलेशन कीजिए और यहाँ पे आंसर लिख लीजिए। मैं आंसर नहीं देता हूँ, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स मेंशन करो। ये कैलकुलेशन करने के बाद कमेंट करना आंसर आपके, ठीक है। मैं यहाँ पे ब्लैंक रख रहा हूँ। नेक्स्ट, अब हम KXX के साथ डन है। अब चलते KYY पे। KYY रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट YY एक्सिस। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा इसका I/A, बट किसके अबाउट निकालना है YY, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर IYY। चलिए वैल्यूज पुट कीजिए फिर से एक बार इसमें। IYY का वैल्यू
इधर निकाला था 98.43 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय एरिया सेम रहेगा ना, सेक्शन सेम है, इसका मतलब एरिया भी सेम रहेगा। ये देखिए बी यानी 150 एंड डी यानी 350, ठीक है। ये हुआ आपका KYY। इसका भी आंसर मैं ब्लैंक रख रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है तो लास्ट में मैं इसके आंसर्स पुट कर दूंगा कल, तब तक आप अपना अपना आंसर्स यहाँ पे पुट कर देना। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा रेक्टेंगुलर सेक्शन का। अगर कुछ क्वेरीज है तो भी आप कमेंट में मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।